चलिए, तो इसी के साथ हम बेटा आज जो है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, सो कॉल्ड लॉन्ग कह सकते हो या कह सकते हो कि शॉर्ट से थोड़ा ज्यादा कह सकते हो, इतना बड़ा आंसर नहीं है बेटा, ये 60 वर्ड्स का सिर्फ क्वेश्चन का। ये सब ये समझते हैं। वाई डू मिलिट्री जनरल्स डू, वॉट डू, सॉरी मैंने वाई बोल दिया, वॉट डू मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई। क्वेश्चन क्या है समझते हैं कि मिलिट्री के जनरल्स क्या करते हैं और उनका ऐसा क्या हुआ कि उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, कैसे हुआ और क्यों हुआ। आंसर क्या है, आपको बेटा नोटबुक और पेन एकदम रेडी रखना है और मेरे साथ आपको आंसर लिखना है। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सल्यूटेड मंडेला। देख रहे हो क्या नाम कमा लिया इन्होंने, सल्यूट मिला इनको पुलिस का, मंडेला, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। उन्होंने कसम खाई, शपथ ली। आपको शायद ना पता हो कि जब भी कुछ प्रेसिडेंट बनते हैं, पीएम बनते हैं, तो शपथ ली जाती है कि मैं अपने देश के प्रति एकदम ईमानदार रहूंगा, जी जान से सेवा करूंगा। ठीक है, उन्होंने प्लेज लिया मंडेला सर ने। When the military general saluted Mandela, he was not unmindful of the fact that not too many years ago they would not have saluted him but arrested him. Oppressor एक वर्ड आया था ना बेटा, याद है आपको, oppressed, oppressor, जालिम। उनके दिमाग में एक फैक्ट आया, क्या ज्यादा साल नहीं हुए, एक टाइम वो भी था जब पुलिस और जनरल्स, सल्यूट तो छोड़ो बेटा, उनको अरेस्ट किया गया था जब चल रहा था ऑपरेशन का टाइम, कैद किया गया था। दिस चेंज इन एटीट्यूड वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ न्यू नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती है, was elected and Mandela was then the president of साउथ अफ्रीका। क्लियर है, चेंज, ड्रास्टिक चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मंडेला फॉर द ब्लैक पीपल हु फोर्ट एंड सेक्रीफाइस, जो लड़े और उन्होंने त्यागा अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ त्यागी फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। क्या व्यूज थे मंडेला के इन लोगों के लिए जो लड़े, अपनी जान तक गवा दी, किस चीज के लिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए, कि हमारी भी सरकार बनाई जाए और हमें ना जाए दबाया ना जाए। मंडेला ऑलवेज सेड, हमेशा कहा करते थे, दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम वाज द रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस। बहुत सारे बेटा त्याग हुए हैं, त्याग हुए वो सारे, उसके बाद जाके कहीं ऐसा टाइम आया, देयर लाइफ फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो क्या बोला गया, मंडेला ऑलवेज सेड दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम वाज द रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ द ब्लैक पीपल हु हैड फॉट फॉर दैट। हजारों लोग लड़े थे इस पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए बेटा। ही सेड दैट दीज सेल्फ सेक्रीफाइसेस could not be repaid, इनका एहसान कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, could not be repaid. He thought himself as the sum of all those African patriots। कितना अच्छा वर्ड है देखो बेटा, पेट्रियट का मतलब होता है शहीद। लिख लीजिए मेरे साथ आप, दो वर्ड है बेटा, एक पैट्रियट है, एक वर्ड होता है आपका मार्टियर। क्या बोला मैंने, मार्टियर। मार्टियर का मतलब क्या होता है बेटा, देश का देशभक्त। मार्टियर, ये मार्टियर है और ये पैट्रियट है, जो शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए। ही रिग्रेटेड, पछतावा, पछताए, दैट ही कुड नॉट इवन थैंक देम। बिल्कुल ठीक है, उनको बहुत पछतावा हुआ कि जो देश के लिए लड़े, जो सरकार बनाने के लिए लड़े,
उनको वो थैंक भी नहीं कर पाए क्योंकि वो दुनिया में नहीं रहे थे. ही कर्स द पॉलिसी ऑफ, कर्स का मतलब क्या होता है? शापित करना. क्या करना? शापित करना, कोसना. ही कर्स द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड दैट बाउंडेड द पीपल ऑफ हिज कंट्री. बाउंडेड, जख्म, क्या बोला मैंने? जख्म देना. बाउंडेड द पीपल ऑफ हिज कंट्री विच वुड टेक सेंचुरीज टू हील. सालों लग जाएगी उनको क्या करने में? भरने में, ठीक करने में. टू हील. ही ऑल्सो सेड दैट द ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी, निर्दयता. क्या बोला मैंने बेटा? निर्दयता. ब्रुटैलिटी ऑफ द वाइट पीपल प्रोड्यूस्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टैम्बो. ये बेटा फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, लुथुल डैडू, फिचर, बुक एंड मेनी मोर. ये सारे के सारे कौन थे जिनको क्या चाहिए थी बेटा? मैं लिख देता हूं. पॉलिटिकल फ्रीडम, ब्लैक और व्हाइट खत्म किया जाए. ब्लैक और व्हाइट खत्म किया जाए और सबको इक्वलिटी से ट्रीट किया जाए. नो ब्लैक, नो व्हाइट. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. Like you are there and I'm here. We all are equal. We all are human beings. That's it. At the end of the day, यही मैसेज है आपके लिए बेटा. बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? फ्रीडम को लेके जो मंडेला सर की अंडरस्टैंडिंग थी वो कैसे चेंज हुई अपनी उम्र के साथ और अपने तजुर्बे के साथ? देखते. With age, Nelson Mandela realized that he had a lot of responsibilities of his people, लोगों की जिम्मेदारी, his community and his country. As a boy, Mandela did not have a hunger for freedom because he thought that he was born free. जब वो लड़के थे, जब वो आपकी उम्र के थे, उनको कोई भूख नहीं थी, कोई जिज्ञासा नहीं थी आज़ादी की, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि he was born free. एकदम फ्री है वो. He believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, उनकी ट्राइब का मतलब क्या हो गया बेटा? उनका समूह. ठीक है. He was free in every possible manner. उनका मानना यह था कि जब तक वो अपने बड़ों की, अपने फादर की ओबे, आज्ञा मानते रहेंगे, इज्जत देते रहेंगे और अपने कस्टम्स और ट्राइब को अबाइड, फॉलो करते रहेंगे. अबाइड का मतलब क्या है बेटा? फॉलो. क्या है बेटा इसका मतलब? फॉलो करते रहेंगे. तो उनको यह लग रहा था कि वो एकदम हर मैनर में एकदम फ्री है. लेकिन ही हैड सर्टेन नीड्स एज अ टीनेजर एंड सर्टेन नीड्स एज अ यंग मैन. जब वो टीनेजर थे, जब भी उनकी कुछ नीड्स थी. जब वो यंग मैन बने, जवान बन गए, जब भी उनकी नीड थी. ग्रेजुअली, धीरे धीरे उनको महसूस हुआ. ही रियलाइज दैट he was selfish during his boyhood. He slowly understands that it is not just his freedom that is being curtailed. Curtailed का मतलब यहां पर क्या है? reduced. तो उनको रियलाइज हुआ कि उनकी फ्रीडम धीरे धीरे वो खत्म हो रही है. बट द फ्रीडम ऑफ ऑल द ब्लैक्स, साथ साथ सब जो जितने भी ब्लैक्स है उनकी फ्रीडम भी धीरे धीरे घटती जा रही है. After attaining this understanding, he develops a hunger for the freedom of his people. और इसी अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने अपने अंदर एक जिज्ञासा, एक भूख लाई. किस चीज के लिए? आजादी के लिए. क्लियर? Can you say how 10th May is an Ottoman day in South Africa? It is both because of weather and the dawning of freedom. Dawning का मतलब क्या होता है? उगना. Dawning of freedom after about, देख रहे हो आप, 300 साल तक रूल किया है व्हाइट्स ने ब्लैक्स के ऊपर. तो अगर क्वेश्चन अगर आता है कि बताओ हाउ मेनी ईयर्स डिड व्हाइट रूल द ब्लैक्स, क्या लिखेंगे आप? फॉर ओवर 300 ईयर्स, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं.
Why were two national anthem sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाई गई थी? जब इन्होंने प्लेज लिया था, जब ये बन गए थे क्या बेटा? प्रेसिडेंट. Two national anthems were sung, one by the whites and the other by the blacks. This symbolized the equality of black and white. बेटा कितनी एंथम गाई गई थी? 2. क्यों गाई गई थी? क्या दिखाने के लिए? इक्वालिटी. बात समझ में आती है? क्लियर है? ये आपके देखिए बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वाले बेटा, 1 नंबर के. What promise does Mandela make in the beginning of opening of his oath taking speech? मैंने क्या कहा था जब शपथ लेते हैं? Mandela thanks all the national leaders and guests as he calls it an occasion of joy. खुशी का मौका है, जीत का मौका है, for justice, न्याय के लिए. क्या मिला अंत में आके? न्याय. He promises that country shall not again experience the oppression of one by an other. उसने भी प्रॉमिस किया कि मेरा देश, मेरी कंट्री साउथ अफ्रीका कभी भी ऑपरेशन के शिकार नहीं बने. अंत में बेटा वोकैबुलरी आ गई आपकी, जो कि मैंने आपके लिए पहले तैयार कर रखी है. ठीक है, इसको आप देखिए. इमेंसिपेशन का मतलब पूछा गया है. इमेंसिपेशन का मतलब आप देख पा रहे होंगे, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, आजाद हो जाना, इमेंसिपेट हो जाना. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बताया था आपको, भेदभाव, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली. प्रोफाउंड का मतलब क्या है? जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग है. जिस तरह से मंडेलास के सपने थे, मंडेला सर के जो ड्रीम्स थे वो बहुत डीप एंड स्ट्रॉन्ग थे. ठीक है, जो कि अंत में पूरे भी हुए. इंक्लिनेशंस का मतलब है बेटा नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, जो नेचुरल होती है, जो हम अपने आप, जो ऑटोमेटिकली हो जाती है, जानबूझ के नहीं करते. और अंत में कर्टेल्ड, जो कि मैंने आपको आई थिंक पहले ही बताया था, अभी 5 मिनट पहले ही बताया था. कर्टेल्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? रिड्यूस, किसी भी चीज को घटा देना, किसी भी चीज को घटा देना या फिर कम कर देना. बात समझ में आई नहीं आई? कम कर देना बोलते हैं क्या? रिड्यूस, डिक्रीज, बात एक ही है. बताइए हाँ या ना? तो जरा बताओ, सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड, क्या था वो? सिनोनियम नहीं बेटा, सिनोनियम. क्या बोला मैंने? सिनोनियम. और किसी वर्ड का अपोजिट एंटोनियम. क्या बोलेंगे? एंटोनियम. फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट का अपोजिट क्या होगा? ब्लैक. ये तो एंटोनियम हो गया. बोलो हाँ या ना? और रिड्यूस और डिक्रीज दोनों मतलब तो एक ही है, वर्ड अलग अलग है. ये क्या हो गया? सिनोनियम. तो मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा बेटा कि हर क्लास में, हर लेक्चर में आपको कुछ ऐसा नया चैप्टर से अलग भी सिखाऊं जो कि आपकी नॉलेज को एनहांस करता रहे. ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो एक बार देखनी है और एक बार देख के इसको साइड में नहीं रखना है. रिवीजन बहुत जरूरी है आप सबके लिए, सो दैट हम लोग मिलके एग्जाम्स में, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स अटेन कर पाए. और इसी बहाने से मुझे मिठाई खाने का उपलक्ष्य प्राप्त होगा बेटा. चाहे मुझे आपके घर आना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? खिला दोगे मिठाई सर को? चलिए, थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छे हैं बेटा आप लोग. इसी के साथ मैं बेटा आपका मेंटोर दुष्यंत भोला साइन ऑफ करता हूं. अगली क्लास में मिलूंगा बेटा नए चैप्टर के साथ. थैंक यू बेटा.